तो अभी कुछ दिन पहले शुभमन गिल बन गए थे नंबर 1 बल्लेबाज ओडीआई में, अपने टैलेंट के दम पे, और जो भी मौका मिला उसको ग्रैब किया और अच्छे खासे कुछ इनिंग खेले, जिसके बदौलत वो बाबर आजम को पीछे करके नंबर 1 रैंक पे आ गए। अब आप समझ रहे थे कि भाई नंबर 1 पे आ गए, ठीक है, अब चाहे वो प्लेयर रेस्ट कर रहा हो या उसको ब्रेक दिया गया हो लगातार खेलने के बाद, तो उसका क्या बनता है कि आपको उसको मार्जिन या वो चीजें देनी चाहिए, है ना, क्योंकि किसी को भी अगर आप रेस्ट देते हो तो उसको मार्जिन तो मिलता है ना कि हाँ भाई चलो ये रेस्ट पे है, अभी खेल ही नहीं रहा, तो इसका डाउन या अप कैसे हो सकता है। समझ गया। दूसरी तरफ बाबर आजम जो दूसरे पे आया था वो फिर से अब पहले पे आ गया बिना कुछ किए। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई बहुत अच्छा शतक वतक मार दिया हो, उसके बाद वो आ गया हो पहले पे, तो समझ में आता है। कोई शतक वतक नहीं है बंदे का, फ्लॉप पे फ्लॉप प्रदर्शन दे रहा है। वर्ल्ड कप में तो देखा था आपने, पिच पे हगा के जा रहा था ये। उसके बाद जो घरेलू सीरीज हुआ उसमें ये थोड़े बहुत रन मारे, वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर 1 बल्लेबाज वाला रन मारा है, ऐसी नॉर्मल, कोई शतक नहीं है, लेकिन इसको बना दिया गया फिर से पहले नंबर पे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अब हम ये पूछना चाहते हैं आईसीसी वालों से कि भाई तुम क्या नशा वसा करते हो, सूखा या गीला मिक्स करके कर लेते हो, कि समझ नहीं आता कैसे रैंकिंग डिसाइड होती है, कैसे पॉइंट दिया जाता है? कोई लॉजिक वॉजिक है? मतलब लॉजिक की या कुछ ऐसा क्राइटेरिया है कि कोई प्लेयर अगर नहीं खेल रहा है तो उस बिहाफ पे भी मार्किंग किया जाए? सही बात है। या उस पे कुछ छूट मिलता है कि हाँ अभी रेस्ट में है तो भाई ऐसा ऐसा होगा, जब इसको मौका मिलेगा तो ये भी करके दिखाएगा? क्योंकि आपने वर्ल्ड कप के आसपास में वो रैंकिंग डिसाइड करके आपने बनाया और वहां दोनों ही लगातार खेल रहे हैं, तो वो एक जस्टिफाइड रेस हुई। ये रेस थोड़ी ना है कि एक भागना शुरू कर दिया है, एक सो रहा है, तो आप कह रहे हो कि ये जीत गया, तो हो गया फैसला, बस हो गया फैसला। बाबर आजम खेल रहा था, आपने 20-30 रन का भी पॉइंट दे दिया क्या? क्योंकि उससे बड़ी पारी तो खेली नहीं गई उससे। और कहां से है भाई, कोई ऐसा इनिंग नहीं आया, कोई ऐसा मैच विनिंग पारी नहीं खेला ना, कोई ऐसा मुझे लगा आसपास अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है बाबर आजम, उसका रैंकिंग और गिरना चाहिए। अगर कोई टॉप पे है तो ये थोड़ी ना कि 20-30 मारेगा तो अगले से टॉप पे चला जाएगा। बात तो सही है। 30 मारेगा उसका एवरेज गिरेगा, उसको नीचे आना चाहिए, ऊपर कैसे चला गया? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आपने शुभमन गिल को नीचे कर दिया क्योंकि वो रेस्ट कर रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है भाई, किस क्राइटेरिया पे पॉइंट्स मिलते हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो प्लीज अगर कुछ ऐसा इलेबोरेट किया जाए तो समझ में आ जाए हम लोगों को भी। क्योंकि मुझे तो लगता है ऐसा जैसे कि कोई नशे में बैठा था कि आज ऐसा करते हैं, खेल खेल देते, इसको ऊपर कर देता हूं, घुमा देता हूं सर्कल, शाबाश। क्योंकि कोई सेंस नहीं था भाई वहां। एक तो वो बंदा खुद ही अपना जिंदगी से लड़ रहा है, कप्तानी छूट गया, इतना वाहियात खेला कि लोगों ने कहा छोड़ भाई तू निकल, जगह भी नहीं है तेरी टीम में, क्या औकात क्या तेरा, तुम इसको नंबर 1 पे बिठा देते हो फिर से। अरे पागल है साला। पाकिस्तानी तुमसे ज्यादा समझदार लग रहे भाई आईसीसी में जो बैठा है, जबकि उनके पास खुद ही अकल नहीं है। वो गधे को घोड़ा समझ के बहनचो गाड़ी में लगा के घूम रहे। मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। अब या तो वहां जो बैठा है उसमें और ज्यादा कम अकल है जो आईसीसी का देख रहा है सब। क्योंकि सेंस तो समझ नहीं आया। कोई एक पारी देख लेते हैं जो खतरनाक होता है कि हाँ भाई आ गया है बाबर आजम, गजब के फॉर्म में, गजब चला रहा है बल्ला और रन वन मार रहा है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड बना रहा है, तो समझ में आता है। यहां कुछ भी ऐसा नहीं किया, सब ऊपर से गया भाई कि किस वजह से वो बन गया टॉप पे, हम गधे। तो ये बिल्कुल यूजलेस जो है रैंकिंग, ये लगा मुझे इस बार। और नंबर 1 वही होता है जो उस हिसाब से खेलता भी है। सही बात है। अगर आप देखोगे तो आपको अगर नंबर 1 पे टिके रहना है तो उसी हिसाब की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि नंबर 1 वाला 30, 40, 50 मार के भी उसी पे रह जाएगा, कोई बात नहीं, उसको वही बनाना पड़ेगा लेवल कि दूसरे मैच में 1 शतक तो आना चाहिए, तीसरे मैच में 1 आना चाहिए। इसका शतक ही नहीं आया है, इसको बना दिया वापस से नंबर 1। सबके सब चोर हैं साले। बाकी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी आप अपना राय कमेंट में दे सकते हैं कि क्या लगता है कैसे होता होगा, ये नशे में कर रहे हैं क्या रैंकिंग वैंकिंग डिसाइड? हमको तो ऐसा ही लगा। आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।